Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज के वीडियो में मैं आपको सीनेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए उसके उसी बेस्ड पे जो उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, उसी बेस्ड पे मैं आपको जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोगों की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्परवियस टू वाटर। ठीक है, इनमें से मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर को इम्परमिएबल बनाता है स्किन लेयर में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस में सबसे पहला है कोलाजन, मेलानिन, केराटिन एंड काइटिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन केराटिन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है? तो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एंड हेपेटोग्लोबिन। तो जो रेड कलर होता है किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण, जो ह्यूमन ब्लड होता है रेड कलर का होता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन सेल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं? तो ऑप्शंस में क्या क्या है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है? क्या होगा? फोर्थ, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो ऑप्शंस क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो फोर्थ का सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ होगा क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बोला कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो आरबीसी होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन मतलब उसकी जो जीवन काल होता है कितना होता है, कितने दिन तक जिंदा रहती है आरबीसी एक। तो क्या होगा इसका? सेकंड ऑप्शन होगा 100 to 120 डेज। तो ये सब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सिक्स क्वेश्चन बोला कि आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डोंट कंटेन। जो आरबीसी होता है, आरबीसी में एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो इसमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो किसके कारण नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता तो इसमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोला है कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी की लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या ऑप्शन होता है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोला गया द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आई। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 एंड 1000 माइक्रोन। तो एट्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एट्थ का क्या होगा? थर्ड होगा, 100 माइक्रोन। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर है कि रिप्रोडक्टिव है? तो ब्लड देखो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं ना, ब्लड, बोन, लिम्फ, कार्टिलेज, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ब्लड ही नहीं, ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ एंड कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू। तो टेंथ का क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद 11th में देखते हैं। 11th में क्या हुआ है? इन अ प्लांट ऑफ वाटर रिलेशनशिप है सिंबल YW
इसको आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। YW क्या मतलब, बेसिकली इसे वाई नहीं, इसे एक तरह से आप साई कह सकते हो, ठीक है। इसमें तो वाई लिखा है बट इस साई जो होता है उसका सिंबल होता है, ऐसे होता है कुछ। तो साई W क्या बताता है हमें, वाटर की पोटेंशियल कितनी है। उसके बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन बोला है कि विच बैक्टीरिया स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल आइसोलेटेड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स। तो ऑप्शन क्या क्या है, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम एंड नाइट्रोमोनास। तो 12 का सही ऑप्शन क्या है, 12 का सही ऑप्शन होगा नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बोला कि ए सेलुलोजिक वॉल इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ। जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल किसके सेल में पाई जाती है, तो एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट। तो 13 का क्या ऑप्शन से होगा, 13 का फोर्थ होगा प्लांट। उसके बाद 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पुसल इज। जो लार्जेस्ट मतलब WBC है क्या होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है, 14 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, मोनोसाइट्स। 15 का क्या सही, 15 क्वेश्चन क्या बोला है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, वो किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है कौन से फेज में। आपने पढ़ा होगा ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो किस में होता है, क्या है, पैकेटीन में। बीक इज फॉर्म बाई, जो बीक मतलब चोंच होती है किसके थ्रू बनती है, चीक्स, जॉज, टीथ एंड नन। ठीक है, तो सिस्टिंग क्या होगा, जॉज का मॉडिफिकेशन है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ। सेल जो है टर्जिड मतलब फूल जाती है किसके कारण, प्लाज्मोलिसिस के कारण, एक्सोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है, 17 का थर्ड होगा। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है एकदम मतलब सूख जाना उसका, और एक्सोऑस्मोसिस का मतलब जो अंदर से वाटर कंटेंट है बाहर की तरफ चले जाना। ठीक है, तब तो वो उसमें मतलब क्या हो जाएगा, वो टर्जिड नहीं बल्कि वो उसका जो मतलब एरिया वो कम हो जाएगा। इंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर जब जाएगा वाटर तो उसका क्या होगा, ऑस्मोसिस उसका जो ऑस्मोसिस होगा वो इंडोऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सेल जो है टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। 18 क्वेश्चन बोला है कि द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन इन्वॉल्व। जो इम्बाइबिशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है, डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही जो है इम्बाइबिशन का जो प्रोसेस होता है। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला कि एस सेल इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज़ प्लेस इन। कोई सेल है वो कब उसका जो है वॉल्यूम अंदर का कंटेंट बढ़ जाता है तो कौन सा मतलब किस सोल्यूशन में रखने पे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड नन ऑफ दीज। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम रखेंगे तो क्या होगा, जो एक्सोऑस्मोसिस होगा अंदर से जो होगा उसका वाटर कंटेंट जो भी उसका है वो बाहर आएगा। तो हाइपरटोनिक में क्या श्रिंक कर जाएगी वो सेल। उसके बाद हाइपोटोनिक में क्या होगा, बाहर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो अंदर क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। तो 19 का क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही है, क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद 20 क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड बोला है कि मेरिस्टेम आर एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो 20 में नहीं, तो इसमें देखो जो पहला ऑप्शन है ये तो सही है और सेकंड ऑप्शन जो है गलत है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ये चीज़ बोल रहा है। तो पहले स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। यस, तो उसका जो है पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। तो ये तो है आज के आपके कुछ 20 क्वेश्चन। बाकी धीरे धीरे जो है मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी मतलब टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो अभी ये वीडियोज़ उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं रेगुलर जो है।
तो अब मैं ट्राई करूँगा कि जो वीडियोज़ हैं रेगुलर, अब सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स ओवर हो चुके हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं मैं अपलोड करूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।